दूसरों के काम में उंगली करने का क्या नतीजा होता है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूं आपके लिए नई नई कहानियां। तो आज की कहानी है बंदर और लकड़ी का खूंटा। कहानी पसंद आने पर एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक समय की बात है, शहर से कुछ दूर पर एक जगह पे एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा था। वह मंदिर बहुत ही खूबसूरत बनाई जा रही थी। उस मंदिर को बनाने के लिए काफी कारीगरों की जरूरत थी। तो बाहर से देश विदेश से काफी मंदिर बनवाने के लिए मजदूर बुलाए गए थे। उस मंदिर के निर्माण में लकड़ियों का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। लकड़ियों के काम के लिए शहर से कुछ मजदूर आए थे। एक दिन मजदूर लकड़ी चीर रहा था। सारे मजदूर दोपहर में खाना खाने के लिए जाया करते थे और फिर खाना खाने के बाद वो वापस अपने काम पर लौट आते थे। सारे मजदूर दोपहर में खाना खाने के लिए शहर पहुंच गए। उस दौरान 1 घंटे तक कोई वहां पे नहीं रहता था। एक दिन दोपहर में खाना खाने जब वो सब लोग वहां से गए, तब उनमें से एक मजदूर लकड़ी चीर रहा था। वह लकड़ी जब चीर रहा था तभी उसका खाने का समय हो चुका था। तो सबको जाते हुए देख वो भी जाने का विचार बनाया। तो उस मजदूर ने लकड़ी आधी ही चीरी थी, इसलिए वह बीच में लकड़ी का खूंटा फंसा देता है ताकि जब वह दोबारा खाना खाकर आए तो लकड़ी को चीरने के लिए आड़ी ना फंसानी पड़े। उसके जाने के कुछ समय बाद बंदरों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ पे आ जाता है। उस समूह में एक शरारती बंदर था। वो बहुत शरारती था। उसकी नटखटता तो पूरे जगह में शोर मचा रखी थी। वो सबको परेशान करके रखा था। जो वह पड़ी चीज़ों को उलट के पुलट के बर्बाद करने में लगा रहता था। बंदरों के सरदार ने सभी को वह चीज़ों को छूने के लिए मना किया था कि वहाँ की कोई भी चीज़ कोई नहीं छुएगा। कुछ समय के बाद सारे बंदरों ने पेड़ की तरफ वापसी ले ली, लेकिन वो शरारती बंदर तो अपने सरदार की बात भी नहीं सुन रहा था। वो अपनी बात पूरी नहीं सुनकर अपने मन में ही लगा रहा। अपनी बात अपने मन के विचारों में ही मग्न था। उसे शरारत करनी है तो बस करनी है। बंदर सबसे बचकर पीछे ही वो रह गया कि उसकी नज़र किसी पे ना पड़े और उधम मचाने लगता है। शरारत करते करते उसकी नज़र उसी अधचिरे लकड़ी पर पड़ जाती है जिस पर मजदूर ने लकड़ी का खूंटा लगाया था। खूंटे को देखकर बंदर सोचने लगा कि उस लकड़ी का खूंटा वहाँ पे क्यों लगाया गया है। आखिर ये किसने लगाया है? आखिर यहाँ पे इसको बैठाया क्यों गया है? इसको अंदर कैसे लगाया गया है? वो काफी मन में ऐसे ही उल्टे सीधे विचार करके अपनी बदमाशी दिखाने लगता है। उसे निकालने में वो क्या होगा? ऐसे इसको कैसे निकाला जा सकता है? क्या ये खूंटा बाहर निकल आएगा? कुछ ऐसे ही सवाल वो सोचता गया और उस खूंटे को बाहर निकालने के लिए शुरू हो गया। बंदर के अधिक जोर लगाने पर वह खूंटा हिलने लगा और खिसकने लगता है, जिसे देखकर बंदर बहुत खुश हो जाता है। वाह, ये तो निकल रहा है, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और जोर लगाकर वह उस खूंटे को सरकाने लगता है। वह खूंटा निकालने में इतना मग्न हो जाता है, अपनी शरारतों में इतना मग्न हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि कब उसकी पूंछ उन दोनों लकड़ियों के पाटे के बीच में फंस आती है। बंदर पूरी ताकत जैसे लगाता है, खूंटा तो बीच से बाहर निकल आता है, लेकिन खूंटा के निकलते ही लकड़ी के दोनों पाटे चिपकते हैं और साथ में उसकी पूंछ भी चिपक जाती है और उसी फाटे में उसकी पूंछ फट जाती है और चिपक जाती है। पूंछ के फंसने पर बंदर को बहुत दर्द होता है। वो बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी पूंछ निकालो। लेकिन तब तक तो उसके सारे बंदर दोस्त और उस बंदर का जो राजा था वो भी वहाँ से जा चुका होता है। लेकिन तभी समय खत्म होता है और सारे मजदूर वहाँ वापस आने लगते हैं। उन्हें देखकर बंदर घबरा जाता है, डरने लगता है, वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। उस भागा और अफरी तफरी में बंदर की पूंछ वहीं पे आधी टूट जाती है। वह खींचते हुए टूटी हुई पूंछ को लेकर वो भागता है और अपने झुंड के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही बंदर का बहुत बुरा हाल होता है और सभी जितने बंदर होते हैं सब उस पे हंसने लगते हैं।
ये क्या हो गया तेरे को, तेरी पूंछ किसने ले ली है, अब तूने कहाँ से बदमाशी की है, तेरा पूंछ कहाँ गया है, तूने कौन सी शरारत नहीं की है, तूने पक्का दूसरों के काम में उंगली डाला होगा, तूने पक्का किसी का काम बिगाड़ने की कोशिश किया होगा, इसीलिए तेरा ये हर्ष हुआ है। सभी बंदर उसे ये ताने मार मार कर उसका मजाक उड़ा रहे थे और बंदर बेचारा अपने दर्द से करहा रहा था, बचा लो कोई मुझे बचा लो। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर बंदर के सरदार ने उस बंदर से कहा, मैंने इसीलिए सबको कहा था कि दूसरे के काम में उंगली नहीं लगाना चाहिए, जिसका काम उसी को साजे, दूजा कोई करे तो डंका बाजे। देख लो आज तुम अपना हश्र, अगर तुम किसी दूसरे के काम में अपनी उंगली ना लगाए होते तो आज तुम और तुम्हारी पूंछ दोनों सही सलामत होती और तुम्हारा मजाक नहीं बनता। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की चीज़ों को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और ना ही कभी दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करनी चाहिए, नहीं तो सबका हंस इस बंदर की तरह ही होगा कि बिना जाने बूझे दूसरों के काम में हाथ डालेंगे तो आपका हाथ ही कटेगा और साथ में काम भी बिगड़ेगा। तो कहानी का सार समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।